तो कल व्याघ्र पथिक कथा चल रहा था। व्याघ्र पथिक कथा बोले हुए तो बाघ और पथिक की कहानी। तो कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कल वीडियो जो है लेट से डाले थे, उसका वजह यही था कि लाइट कटा हुआ था, है ना। और यहाँ तो वाईफाई नहीं है, घर पर वाईफाई तो अथी हुआ था। चलिए क्वेश्चन हम कुछ पूछ लेते हैं जो कल हम आप लोग को पढ़ाए थे। नया बउआ खड़ा हो जाओ, कोना वाला है। तुम हमको ये बता दो, व्याघ्र पथि, नो कमेंट्स नो हिंट्स, सब पर्सनल पैसा देता है, पर्सनल समझने दो। तो व्याघ्र पथिक कथा के आप राइटर बताओ, रचयिता कौन है? व्याघ्र पथिक कथा को लिखने वाले। बहुत ऑब्जेक्टिव का धूम मचेगा, पता है ना आप लोग को, इसीलिए जितना जल्दी कोर्स अथी करो। के लिखे व्याघ्र पथिक के रचयिता? नहीं, के हैं? नारायण पंडित हैं। बैठो, कलमे लेवल तो अबे करती है तो सब बैठो। वाह, एनीबॉडी पढ़ दें? नहीं, दो चार को देख लेते हैं। क्या रे तैयारी करता है? एडमिशन होल है रे? रेगुलर क्लास आता है? हमको नहीं लगता है तुम आता है रेगुलर। हैं? कहाँ घर है? कई महीना सारा? फिर उधर आते थे, इधर अब आ गया ना पोल पर, बड़ मार मारेंगे छोटा। बोलो 10वां क्लास वाला तोरा बोले पड़ेगा कि तो पढ़ो। पढ़ता उधर चलवा, इधर करंडे मोबाइल वोबाइल है नहीं? अच्छा, तो दोस्त के कॉपी सुजीत के मांग के मेंटेन करो। दिनेश नाम बताया क्या? इधर के पूछ रहा था क्या चीज? आगे खड़ा हो छोटे। तुम बताओ, कौन सोना के कंगन लेकर के तालाब के किनारे बोल रहा था, हो पति किया सोने के कंगन को ले लो? बूढ़ा बाघ, वृद्ध व्याघ्र। खड़ा जब खाली 4 गो घड़ी रखेगा और बदल बदल के आएगा, है ना। तुम हमको ये बता दो, मैं ये बता दो छोटी, बाघ के द्वारा कौन धर्मशास्त्र भी पढ़ा गया था? बाघ काहे दानी हो गया था? वजह उसका क्या था? नहीं होगा संभव। बैठ। हाँ, पत्नी या पुत्र मर गए थे और दुराचारी जवानी में था। काहे पत्नी या पुत्र मर गए थे? पिछला जाओ, इधर आ जाओ, मंतोष अब उधर तो खोड़ा आ जाएगा। और शिवम अब बैठने दिया। तुम लोग ऐसे काहे बैठते हो? मैंने खूब इंजॉय कर रहे थे लेसन का। और जानते हैं प्राकृतिक पढ़ते पढ़ाए होंगे न? जे बउआ प्राकृतिक पढ़ते नहीं पढ़ना, व्याकरण अगर चाह लो तो अब तो हो सके कि वीडियोज भी डालें अगर पढ़ाएं तो। काहे कि 5 से 6 कर दें तो 5 से 6 उतना कोई खास गर्मी नहीं रहता है, तो गेट बंद करके अपना वीडियो बना सकते हैं। व्याकरण का यहाँ कुछ चेंजिंग हुआ है। इंटर क्लास का हो गया है, हिंदी वाला जो बैच है वो 3 से जो है 4 हो गया। और नौमा में फिर बदल हुआ। नौमा का जो 3 से 4 चलता था, नौमा की चेंजिंग में भी जो है 9वां महीना में की है ना जी। हाँ, मैंने चेंज हमारा तो बैच होता जल्दी नहीं, इन्हें की स्वार्थ लाभ के लिए ऐसे वैसे ही करते उसको करते। 10वां वाला तो दिसंबर में सोचेंगे। जे बैच जहना चालू करते हैं, जहने सोच के बात करते हैं नहीं, वो बैच चले या ना चले। तो कहने का मतलब हो गया कि हम रिजल्ट का बादशाह बनना चाहते हैं, बोल के नहीं, पब्लिक। हम अपने आप को अच्छा कह देंगे, के नहीं अपने आप को अच्छा कहता है, लेकिन बात यहाँ है कि लोग अच्छा कहना चाहिए, है ना जी। लोग, और ये भी है कि लोग आप एक बार अच्छा कह दिए अच्छा है, और उसके बाद आप फिर गलत हो जाओ। लोग आपको बुरा कहें भला कहें, जो आपका दिल कहता है ना, वो आपको मानना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। 10 क्लास से बदने उन्वचनी बनना चाहिए। लाइफ में हर हाल में आपको मैट्रिक इंटर कम से कम पढ़ना होगा, रिजल्ट तो निकालना होगा। बड़ा अच्छा लगेगा ज़िंदगी में कोई पहला पद हम धारण किए, समझिए। तो इधर पूछ रहे थे व्याघ्र पथिक कथा में। अच्छा, व्याघ्र पथिक कथा कौन किताब से लिया गया है? बैठो, चलो तुमने बोना, खड़ा हो जाओ। पिछला व्याघ्र पथिक कथा को कितने भागों में बांटा गया? पीछे वाला, यस। व्याघ्र पथिक कथा को कितने भागों में बांटा गया?
व्यारपथिक कथा 3 भागों में बांटा गया। छोटा बड़ी मार मारेंगे बैठ। व्यारपथिक कथा को कई भागों में बांटा गया? दिलियो 5 कलम खड़ा जा, कई भागों में बांटे गए हैं? कई भागों में रे? जानती है रे? अरे जानती है रे? नहीं जानती है। बैठो। बोलती हाँ सर 5 भागों में देती है। 5 कलम की नहीं हमरे लगले 5 गो चल जी थी। अच्छा हम डरा देंगे तो कि आंसर गलत कर देगा? बच रहे 5 कलम बुआ बकलूल। हाँ सर वही आंसर है। अच्छा हम चेंज कर देंगे वो। अच्छा एक बार आप बोलते रहते हाँ 5 कलम हो जाता है उसको। चल ये बता दो कहाँ से लिया गया है व्यारपथिक कथा? माने हितोपदेश से लिया गया। हितोपदेश को 5 भागों में बांटा गया। कौन भाग से लिया गया? मित्र लाभ खंड से। कहाँ से जी? ऐसे ही पढ़िएगा। एगो अयोध्या कांडे पढ़ाए होंगे आप लोग को, मन दाखनी बनो। टोटल कई कांड था? हाँ और अरे सर्ग 95 था। रामायण में टोटल कई कांड हुआ? 7। तो रामायण के कौन कांड से लिया गया? जे लेसन संस्कृत में पढ़ाते हैं वो क्लियर हो पाता है न कि ये लेसन जो है किसके प्रति है, यह लेसन में किसके प्रति समर्पित किया गया है। यह लेसन ये बेहतरीन तरीका से आप लोग समझ पाते हो ना? हैं तो मज़ा आने वाला। रघुवंश महाकाव्य के लिखे थे? इस सब में जरी धूम नहीं मचेगा, जरी रथी नहीं होगा। बूंदे बूंद से घड़ा भरता है। छन छन के इस्तेमाल कैले से आदमी विद्वान बनता है। अब कन कन के जमा कैले से आदमी धनवान बनता है। हमको एक दिन बोला था बैंक वाला कि तुम एक दिन करोड़पति बनेगा, है न जी? हाँ समझा? तो हम बोले हम कैसे बनेंगे करोड़पति भाई? तो अब पता चला था कि सही बोला था। करोड़पति मैंने समझता करोड़ के मालिक, है न जी? तो 50 तो पहुंच गए होंगे, है न जी? हाँ नहीं उतना पहुँचे होंगे नहीं? हाँ नहीं जी? तब समझ में आया कि अच्छा सही है बोला था, गलत नहीं है बोला था। कंप्रोमाइज आपको अपने आप से कंप्रोमाइज नहीं कीजिए। आप अपने आप से कभी समझौता नहीं कीजिए। अपना काम से नथिंग समझौता। हम देर तक सोते हैं या कुछ करते हैं लेकिन हाँ समझौता नहीं, है ना जी? पढ़ाई होना है तो होना है, आसकत कुछ नहीं होना चाहिए। तो जे आदमी बस एक ही चीज़ हम सीखे, जो आदमी जिस लाइन में उसमें बवाल नहीं मनाए, मनागत किस में करेगा। हम लोगों को कहते थे अपने काम के प्रति जागृति करो, और हम वीडियो बनाने में हम पहले की करते थे, लजा जाते थे। अब देखिए तो लाज को इतना मैंने लजाए कि लाजे ख़त्म हो गया। लाज को इतना बार लजा दिए कि लाजे ले कितना लजाएंगे रोज रे? कोई आदमी से रोज अथी करते रहेगा, उठा बैठी करते हुए रस लजाएगा, फिर फ्रैंक हो जाएगा। हमको ये बात पता था कि विद्या अभ्यास की चीज़ होता है। कोई भी चीज़ किसका चीज़ है? अभ्यास का। जे आपको कठिन लगे उसी से तरक्की है आपको, तो आप बार बार कर लीजिए। अभी कितना खूबसूरत तरक्की है। अभी कुछ बच्चे जो है वीडियो पर भी आश्रित हैं। गांव देहात से जो आते हैं ना, कितना बच्चा वीडियो, तुम वीडियो से मेरा वाला कितना दिन पहले पढ़ी थी? घर में मोबाइल नहीं था और भैया लेकर पढ़ी थी, लेकिन जब भैया जाता था तब पढ़ती थी ना। बहुत सारे गांव घर के बच्चे वीडियो नहीं मिलता है, कमेंट आ जाता है सर आज वीडियो नहीं डलाया है ना जी? तब लगा के वो आशित, और हमने वादा किया है ना जी कि जब शुरू किए हैं तो साल भर डालेंगे ही, बल्कि सब्सक्राइबर पहुँचे या ना पहुँचे उससे कोई फ़र्क। हाँ पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं, मेरा मूल मकसद है बच्चों को हाँ मैंने 10 का स्पेशलिस्ट बना देना, समझे? पहले काम पर जाइए, लोग पहले पैसे पर चल जाएंगे, गलत चीज़ है। मन लगना चाहिए उसके बाद पैसा दे। हमने शुरू में ट्यूशन में पैसा देख लिए होंगे ना कि बहुत पैसा होगा। जो पैसा देख के काम पकड़ा ज़िंदगी में कुछ नहीं करेगा, और जो मज़ा देख के काम पकड़ा लाइफ में बहुत पैसा कमाएगा। इतना कमाएगा कि बोरा महासोद के ले जाएगा, है ना जी? तो आते हैं हम सब्जेक्ट की ओर। एगो क्वेश्चन बोले थे कि हम लिखाएंगे आपको। क्वेश्चन का नाम था हाँ, तो बड़ा मज़ा आने वाला। नया लेसन का भी प्रारंभ करेंगे, तो इसलिए मेहनत करो दोस्तों। नया
नया नया कुछ बच्चे जो उनको हम वादा करते हैं कि आपको हम संस्कृत फिर से जो है, अगर देखेंगे बीच में डालेंगे संस्कृत नहीं हो रहा तो लगातार 15 दिन करके मार देंगे दंगल, है ना, लगातार रख देंगे। ये नहीं 4 घंटा 5 घंटा पढ़ाना है, वही 1 ही घंटा, ये नहीं कि हाँ ख़त्म करें मतलब मतलब है वो, अरे खत्म करे की मतलब है कि चलो इतना दिन छुट्टी नहीं हो रहा, ख़त्म तो 2 घंटा कल लगातार पढ़ाएंगे, तो पढ़ाएंगे तो सर ख़त्म किए, खोपड़ी में नहीं नाटेगा। कौन है रे? VVI क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय के राष्ट्र भारत में राष्ट्रवाद का। बार बार हम इस चीज़ आपको कहते हैं, कंसंट्रेट सुनिए कि भाई भारत में राष्ट्रवाद, देखिए PDF हम बांटे हैं ना, सब बच्चे ले लिए हैं ना, कौन कौन बच्चे नहीं लिए PDF? खड़ा हो जाओ, भारत में राष्ट्रवाद का खड़ा हो जाए यार, दे दो अभिषेक सबको। तुमरे चोट्टा कहाँ गायब हो जाता? जी हाँ, तो गिरे वाला नहीं पहले जगह नहीं लो बांटो तेजी में, आज सुधरवा देना किसी को। क्या चीज बोले? और किसी का चाहिए, लेकिन तुम लोग के सामने जो वादा करते हैं तो छोटा तुम लोग हल्ला करे लगता है, सर ये वाला नहीं दिए हैं, ये वाला नहीं, कहना दीजिए कहना दीजिए। एगो मन करता है हमको ना वो प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष वाला तेसरका लेसन का। हाँ सर, हाँ सर, और में मुखिया सरपंच सब भेड़ डाल दें, वो PDF कैसा रहेगा? एक लेसन के इतना जो ज़बरदस्त बनाए हैं, है कोई टक्कर लेने वाला MBD या फलना ढमकाना कि ज़्यादा मस्त वीडियो निकालेगा सर? अच्छा तो क्या, अरे सब्र करो, मीठा होता है। भारत में राष्ट्र क्वेश्चन ले लो भाई, जिसको जे नहीं मिला है हिंदी का। अब ये किसका हिंदी का ऑब्जेक्टिव होगा? बैठो, हाँ, अरे क्विक एंड फास्ट, अपना अपना काम पर फोकस करना। ओए कने दिमाग, अरे रखो ना उसको, पहले घर में सुधरवा देगा दोस्त मेरा ये बाद में को। स्टार पेन फिर से इसको बनाए थे, मेरा थिया वाला कॉपिया में लिख लो स्टार पेन, सहेली से मांग के लिखना स्टार पेन। तो हम बार बार इसीलिए भारत पर में राष्ट्रवाद पर, अरे क्या करा यार, हमको लेक्चर देने दो ना। बार बार भारत में राष्ट्रवाद पर इसीलिए हम फोकस करते हैं। क्यों करते हैं? कि हम उस देश के निवासी हैं, है ना, हम उस देश के निवासी जिसके मस्तक के रूप में हिमालय हैं, समुद्र जिसका नौकर बनकर पैर धोने का पालन करता है। हम उस देश का निवासी हैं जिसका मस्तक के रूप में हिमालय है, जो सैनिक बनकर देश की रक्षा करता है। समुद्र जिसका जो है पैरों धोने का जो है क्या करती है? कार्य करती है। नदियाँ माँ बनकर पुत्रों का पालन करने का कार्य करती है, और इसका पुत्र अपना जान देकर इस देश की रक्षा करते हैं। तो क्या हम इस देश के बारे में जान नहीं सकते हैं? ऑफकोर्स जान सकते हैं, है ना जी, समझे कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है, भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर था, इसका एक क्वेश्चन बोले थे हम खुद लिखाएंगे। तो क्वेश्चन पे लिखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की विवेचना करें। क्वेश्चन लिखा जाए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बेहिचक विदाउट पढ़ाते पढ़ाते कुछ आवे बेहिचक पूछिए, कोई रिश्ता नाता नहीं, मस्त पढ़ाते पढ़िए ने रास्ता देखिए, धंधा में फ़ायदा खोजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की विवेचना करें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की विवेचना करें। किनका योगदान की? आंसर बाकी सब बना लिए थे ना, पेज नंबर भी हम बताए थे आप लोग को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम क्या था? हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण क्या था? भारत में राष्ट्रवाद होने का कारण क्या था? खूब मजे किए ना लेसन में, वेरी गुड। लिखा जाए तो आपने लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की क्या करें? या वर्णन करें, चर्चा करें, कहीं कहीं आ जाएगा है, प्रकाश डालिए। तो टॉर्च मत खोजे लगना कि प्रकाश डालिए तो टॉर्च कहाँ है भाई, जलाएंगे। लिखा जाए आंसर, महात्मा गांधी, ऐसे पे लिखो, महात्मा गांधी लिख लिए क्या? 1915 ईस्वी से लेकर के 1915 से 1917 ईस्वी तक को
1915 से 1947 ईस्वी तक को 1915 ईस्वी से 1900 तक को 4 तो बढ़िया से लिखिए महात्मा गांधी युग के नाम से जाना जाता है। जैसे 1815 से 1848 तक मैटरनिटी युग नहीं था, ठीक उसी प्रकार से 1915 से 1947 ईस्वी तक को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। युग छोटी गा होना चाहिए, गांधी युग के नाम से जो है गा होना चाहिए। गांधी युग के नाम से जो है क्या किया जाता है, जाना जाता है। किस युग के नाम से? गांधी युग के नाम से जाना जाता है। पूर्ण विराम। फिर लिखिए महात्मा गांधी सबसे पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी सबसे पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका से चलाए थे। महात्मा गांधी सबसे पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका से। अफ्रीका देश में एगो देखेगा, अफ्रीका के नीचे कोना में ऐसे फिरका हुए न रे, ओकर कोना में देखेगा तो लिखा रहेगा दक्षिण अफ्रीका। विषुवत रेखा से दूर है, इसलिए वहाँ के दमिया गोर रहता है, गोर रहता है। विषुवत रेखा से दूर नहीं रे। हाँ, भिरियम जो रहते ओकरा दक्षिण अफ्रीका खिलाड़िया कुछ कार रहेगा, कुछ गोर रहेगा। अच्छा, यहाँ इंटरेस्ट जगह मानचित्र में कि नहीं? लाल सागर, भूमध्य सागर, पनामा नहर, सुएज नहर सब बताएंगे कहाँ पे कौन सी है ना। तो सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका से चलाए थे। दक्षिण अफ्रीका में अलग बोले हैं क्या? दीर्घ उत्तरीय है तो लिखो ना। दक्षिण अफ्रीका में कहानी है सब। दक्षिण अफ्रीका में दीर्घ उत्तरीय क्या है? किसी चीज़ के बारे में कहानी लिख देने को दीर्घ उत्तरीय कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के विरुद्ध यह सत्याग्रह चलाए थे। रंग भेद के विरुद्ध यह सत्याग्रह चलाए थे। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के विरुद्ध यह सत्याग्रह चलाए थे। रंग भेद के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका में यह रंग भेद के विरुद्ध सत्याग्रह चलाए थे। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के विरुद्ध यह क्या चलाए थे? सत्याग्रह चलाए थे। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, स्टार कहते उसी में। महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। महात्मा गांधी के बारे में हर पुरुष को जानना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका से कहाँ आए थे? भारत आए थे। 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। जो पढ़ाए थे ना उनके बारे में वही लिखा देते हैं कि बोले थे। 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने साबरमती अहमदाबाद में पड़ता है, गुजरात में है ना। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। 1917 ईस्वी में 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने, आज मज़ा आ जाएगा जो रीडिंग होगा। 1917 ईस्वी में टाइम ठीक है हैं? वाह, कलम दिली न बुआ, पैसा देगी ना? क्या लिखे जी? 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण आंदोलन से प्रारंभ किए थे। 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 फिर लिखिए चंपारण आंदोलन
यह एक चंपारण आंदोलन यह एक किसान आंदोलन था। चंपारण आंदोलन यह एक किसान आंदोलन था। जी हाँ, चंपारण आंदोलन यह एक किसान आंदोलन था। 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन के 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन के 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन के नेता बने थे। खिलाफत आंदोलन के नेता बने थे के बाबू कितना ईस्वी में? 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन के नेता बने थे। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने खेड़ा आंदोलन किसानों के बकाए लगान माफी के लिए किए थे। किसानों के बकाए में लगान किसके लिए किए थे? माफी के लिए किए थे, यानी कि माफ़ कर दिया जाए। और उसमें चंपारण में 3 कठिया विरुद्ध 20/3 हिस्सा पर नील की खेती करवाता था। और नील की खेती से क्या होता था? मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म। अच्छा, कल कितना मजगर चीज़ पढ़ रहे थे को बता तो तुम लोग ज्ञान भार क्रिया बिना, इसका मतलब समझते हो क्या? ज्ञान भार क्रिया, ज्ञान जो है कर्म के बिना क्या होता है? भारी होता है। जिस लाइन में आप ज्ञान सीखिए उसको कर्म में तब्दील करना चाहिए, उसको कर्म के रूप में करना चाहिए। जिस लाइन में आप ज्ञान जो है अर्जित करते हैं तो उसको कर्म के रूप में क्यों होना चाहिए? करना चाहिए, नहीं था फिर वैसा ज्ञान अर्जित नहीं कीजिए, है ना? हाँ। और क्या कल बढ़े थे कि जिसका इंद्रियां अपने बस में नहीं है उसका काम हाथी का स्नान के बराबर। जैसे कोई बच्चा आया जा परी अगर बाद अगर फोकस घर पर गया है या कहीं गलबात और करा तो फिर यहाँ आने से कोई आपको फ़ायदा नहीं था। एक दिन में आपका 10 रुपया लग जाता। सोचिए कि आज हमको इसने क्या सिखाया है। 10 क्लास इंपॉर्टेंट क्लास होता है, मैट्रिक बोर्ड इंटर बोर्ड इसलिए स्पेशलिस्ट तैयारी कराते हैं। हमको मज़ा आता है कि इसका कुछ टारगेट होता है, उद्देश्य होता है कि जो हमारे प्रति नेगलेक्ट समझता था उसको हमको दिखा देना है चेंज करके। सोच बदलिए, जो सीढ़ी आपको जो ऊँच पर ले जाती है उस सीढ़ी नीचे भी, हाँ, सोचने से आप ऐसा हो सकता है। सिर्फ क्या हो सकता है? सोचने से सिर्फ ऐसा हो सकता है कि सोच सिर्फ बदलो, उसके बाद तुम बदल जाओगे। ये क्या लिखे आप? बकाए लगान माफ़ी के लिए किए थे, है ना? और 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी 1920 कर लो। 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए थे। ढेरों सा काम है, हमको लगता है हम ही लिखे थे जाके लेके। अच्छा दिखा लेना, भेज देते। महात्मा गांधी 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए थे। ओके, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का प्रारंभ किए थे। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का प्रथम जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का प्रथम जन आंदोलन था।
लोगों का आंदोलन बने था। असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी का प्रथम क्या था? जन्मदिन था। लिखिए 1900 किस ईस्वी में? नहीं, चल जाओ वहाँ। 1930 ईस्वी महात्मा गांधी, बस हो गया। 1930 ईस्वी महात्मा गांधी, और लिख लोगे रे, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया था। क्या हम ही लिखा दें? 1930 ईस्वी महात्मा गांधी साबिने अवज्ञा आंदोलन, साबिने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में महात्मा गांधी साबिने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से शुरू किए थे। दांडी यात्रा से शुरू किए थे। दांडी दा कर प्रांस और दे दांडी यात्रा से शुरू किए थे। फिर लिखिए 1942 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी, 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किए थे। 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किए थे। के बउआ रहल दो अब। ओके, आज नया लेसन चालू करें, मज़ा आ जाएगा। अच्छा बोलो तो स्वराज पार्टी का स्थापना 1922-23 चलेगा। 23 बोलो, 22 बोले चलेगा। ओके, 1922-23। अच्छा, पूर्ण स्वराज की मांग, क्या बात है, दिसंबर 1929 रावी नदी के किनारे, मैंने लाहौर थी में बैठक में बात हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग का अधिवेशन में हुआ था। अब असहयोग आंदोलन की बात जो हुआ था कौन अधिवेशन में? कांग्रेस का। जैसे सपोर्टेड हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो हमारा बैच में से नहीं राय लेंगे रे, बिना राय के तो नहीं है कर सकते हैं। हाँ, एगो था नेहरू रिपोर्ट, डोमिनिया स्टेट की मांग कर रहे थे। साबिने अवज्ञा आंदोलन के भी कारण था, है ना, मोतीलाल नेहरू मांग किए थे ना नेहरू रिपोर्ट का। मुस्लिम लीग 1906 में क्या किए थे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एजी पर ये वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय है। हाँ, आरएसएस। हाँ, ये चट्टा कहता हिंदू हिंदुत्व का है। आरएसएस का कहना है कि हिंदू हिंदुत्व का है, मैंने हिंदुओं का एक संघ है। और लोगों का कहना है कि आरएसएस जो है बीजेपी से जुड़ा हुआ है। लोगों का कहना क्या, हमारा भी कहना है। खिलाफ अली बंधु, अली बंधु संस्थापक में नेता महात्मा गांधी कर दो, संस्थापक कर दो किसको? अली बंधु को। और नेता क्या थे? काहे की बात तो पहले उठा था, महात्मा गांधी गए थे, ये नहीं कहे थे कि खिलाफ करो, अरे ये नहीं कहे थे, बात पहले उठल था। तुर्की के इस्लाम जो खलीफा होता था वहाँ के सुल्तान को बेदखल पद से कर दिया था, हक नहीं दे रहा था। मजाक खूब लिए ना, हक नहीं दे रहा था। आज जो है अर्थव्यवस्था और आजीविका प्रारंभ करते हैं। कौन व्यवस्था? सबसे पहला बात आता है कंसल्टेंट। बीच में हेलडोल मत करना, 10 में लेक्चर ले लो। सबसे पहला बात आता है, इलेक्शन का नाम है अर्थ व्यवस्था और आजीविका। जी हाँ, इकाई 5 है, हिस्ट्री का प्रारंभ हो गया। बाप रे, भारत में राष्ट्रवाद कितना दिन? 4, 5, 10 दिन से कम नहीं खींचेंगे नहीं हो कि आप बेहतरीन तरीका से सीखिए। नहीं आओ सब बात पीछे जब देखा देखी करते हो तो। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था रुपये पैसे की व्यवस्था करने को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। हम जो रुपये पैसे की व्यवस्था करते हैं अर्थव्यवस्था। और आजीविका का मतलब जीवन यापन करना। पहला दिन जो है उसको समझ में आना चाहिए, नहीं आया तो फिर कभी नहीं आएगा समझ में। तो अर्थव्यवस्था और क्या चीज़ की? आजीविका। ब्राउन का कहना था इकोनॉमी इज द सिस्टम ऑफ लिवलीहुड।
अर्थव्यवस्था जीवन यापन करने का एक तरीका है, जिंदगी बितावे का। एगो और क्या बोला था, इकोनॉमी इज द फंडामेंटल ऑफ ऑल मैन इन्वेंस, नहीं था, इकोनॉमी इज द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल मैन इन्वेंशंस। मनुष्य ने जितना भी आविष्कार किया है, लेकिन उनमें से उसमें से सबसे तगड़ा आविष्कार जो हुआ मुद्रा का आविष्कार। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इकोनॉमिक्स के दम लास्ट महीना में सब एक उलट पुलट उकट के रख देंगे कि इसमें क्या पढ़े थे, उसमें क्या पढ़े थे, है ना जी। अभी तो सिलेबस पर फोकस। चलो, तो पहले नंबर टॉपिक का नंबर अर्थव्यवस्था, माने रुपया पैसा व्यवस्था करना। प्राचीन काल में लोग अपना जीवन यापन करना जो शुरू किए थे, तो नवपाषाण काल से 8 मार्च का एक वीडियो होगा जो इतिहास का हिस्ट्री है, जितना भी देखेगा 8 मार्च के वीडियोस देखना। एक वीडियो एक क्लास के बंग हुआ है, कोई क्लास का थी नहीं हुआ है, टोटल वीडियो आपको मिल जाएगा। तो बता रहे हैं आपको, हाँ, ये पहले जो है लोग शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। पहला का आदमी कच्चे शिकार करके, फिर जो है शिकार को पका करके खाना शुरू किया। अब फिर लोग विकास कैसे किया, फिर लोग खेती करना, हे हिलडोल मुड़ी मत करो, कल पूछेंगे तोड़ देंगे। फिर कैसे मैंने कृषि करना प्रारंभ किया। और जब कृषि करना प्रारंभ किए तो मनुष्य घर बना के रहने लगा, पशु पालने लगा, मछली पालने लगा, मुर्गा पालने लगा, बत्तख पालने लगा। इससे अपना जीवन यापन करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो रियलिटी में सबसे पहला चीज जो मनुष्य का जीवन यापन के साधन वो कृषि ही है। तो किसी भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार उसका कृषि उद्योग होता है। आज हम ही लोग कृषि पर निर्भर हैं, है ना, हाँ, जिस पर लोगों की जीविका निर्भर करती है। आधुनिक युग में कृषि की तुलना में उद्योगों का महत्व अधिक बढ़ा है। आजकल करके युग में यानी कृषि के तुलना में उद्योगों का महत्व काफ़ी की हो गया। खेती गृहस्थ के तुलना में उद्योग का फोकस आ गया है। ये उद्योग है क्या, तो जहाँ से वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसे उद्योग कहते हैं। जहाँ से वस्तु को उपयोगी लायक बनाया जाता है उसे उद्योग कहते हैं। जहाँ से वस्तु को उपयोगी लायक बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उद्योग। यहाँ कोई दिक्कत, उद्योग समझ गए। जहाँ से वस्तु को उपयोगी लायक बनाया जाता है उसे उद्योग। हाँ, ये भी एगो उद्योग है। तुम वस्तु है, तुमको हम उपयोगी लायक बना रहे हैं ना जी, समझ गए ना। क्या आगे चल के किस में आओगे, पूजा पाठ कराओगे। चलो कुत्तागिरी बंद करो। एगो कौन करण जी, औद्योगिकरण है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, गिरेगा नहीं, खाली ध्यान फोकस कीजिए इस पर। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण का मतलब हो गया कंपनी की स्थापना करना। औद्योगिकरण का मीन्स है, औद्योगिकरण का मतलब है कंपनी की करना। किसका मतलब, औद्योगिकरण का मतलब है कंपनी की स्थापना करना। उद्योग धंधे की स्थापना करने को क्या कहा जाता है, जहाँ से वस्तुओं का उत्पादन किसके द्वारा, पहले प्राचीन काल में क्या होता था, हाथ से वस्तुओं का उत्पादन होता था। तो जहाँ से वस्तुओं के उत्पादन जो हाथ के द्वारा ना होकर मशीनों के द्वारा होता है उसी को औद्योगिकरण कहा जाता है। तो हाथ के द्वारा, मशीन के द्वारा जो होता है, तो मशीन वाला जो अच्छा चिकना होता है, बढ़िया होता है। मुगल काल जब दिल्ली में शासन कर रहा था उस समय ने इंग्लैंड में जो फ्रांसीसी क्रांति, हम बात कर रहे हैं 18वीं और 17वीं शताब्दी का। हम लोग फिलहाल 2022 नहीं रहे, तो 2099 तक के रहेगा। कौन शताब्दी, 21वीं, कौन शताब्दी। लेकिन बात कर रहे हैं हम जो 18वीं का, माने 1700 कुछ, और 20वीं मतलब 1900 कुछ, और 21वीं का मतलब 2000 कुछ, तब 21वीं है हो। तब बात है 18वीं शताब्दी और 19वीं, 18वीं 19वीं, 18वीं और 19वीं 20वीं, ये जो शताब्दी 100 वर्ष का चलता था ना। 1700 कुछ मने 18वीं, 1800 कुछ मने 19वीं, 2000 कुछ मने 21वीं, 2000 कुछ मने 1900 कुछ मने 20वीं, 2000 कुछ मने 18वीं और 19वीं शताब्दी आविष्कारों का युग था।
नेसेसरी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होता है। जब जब व्यक्तियों का आविष्कार हो किया, जरूरत पड़ा तब तक वस्तुओं का की आविष्कार किया। परिवर्तन ही संसार का नियम है। नई परिवर्तन होगा तो बिजनेस ठप हो जाएगा। बिजनेस क्या होता है तो बी अलर्ट। हमेशा बिजनेस में हम लोग को सावधान रह पड़ेगा। आप निश्चिंत हो करके एक दुकान खोल करके बैठ नहीं सकते हैं। उसमें आपको जो है नया वर्जन आ रहा है, नया बदलाव आ रहा है, उसमें आपको एकदम अलर्ट रहना पड़ेगा, तैयार जो है रहना पड़ेगा। ये आज होवे, कल होवे, 4 साल के बाद होवे। डिजिटल का ज़माना, अब डिजिटल बोर्ड चलेगा। मैंने कह सकते हैं कि आपको जो है क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन ही संसार का नियम है और आपको उसके अनुसार से जो है बदलना पड़ेगा। हाँ जी, परिवर्तन ही संसार का नियम है, उसके अनुसार से आपको जो है क्या करना पड़ेगा, हाँ बदलना पड़ेगा। जैसे आप लोग देख लीजिए, औद्योगिकरण यह कहता है जहाँ वस्तुओं का उत्पादन हाथ के द्वारा ना हो करके वो जो है मशीनों के द्वारा, उससे औद्योगिकरण। औद्योगिकरण सबसे पहले इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ, 1688 में हुआ था। औद्योगिकरण का परिणाम ये निकला कि अमीर आदमी अमीर होता गया, गरीब आदमी सही बोले, किसी सर के मन में आप बोल दीजिए। हमको पैसा है तो ठीक है, हम पूंजी लगाते जा रहे हैं। आज पढ़ाई से भी है, ज़्यादा पैसा आ गया तो चलो 4 व्हीलर चलवा देते हैं, ये काम कर देते हैं, वो काम कर देते हैं, है ना। 19 पैसा दुकान खुलवा दे, 19 पैसा। और जो गरीब आदमी उसको क्या होगा, उसको कोई फायदा नहीं होगा। अभी देखिए न, इतना ज़बरदस्त 18वीं और 19वीं शताब्दी एकदम आविष्कारों का युग था। एडिसन का नाम सुने हो, एकदम एक से एक आविष्कार होता। बल्ब का आविष्कार हो रहा था, घड़ी का आविष्कार हो रहा था, मोबाइल का आविष्कार हो रहा था, कलम का आविष्कार हो रहा था। घड़ी का आविष्कारक कौन थे? आविष्कार में जो वस्तु का हुआ वो आविष्कार हो गया। आविष्कारक माने करे वाला, आविष्कारक माने करे वाला। आविष्कार माने वस्तु जो हुआ। आविष्कारक का युग जाना जाता है, आविष्कारों का युग जाना जाता है। कलम का आविष्कारक वाटरमैन, कलम का आविष्कारक वाटरमैन, पानी वाला आदमी, ऐसे याद रहेगा। हाँ, अब बताओ घड़ी का आविष्कारक, गूगल का आविष्कारक जी, और ये कौन है? ग्राहम बेल है। सबसे पहले ग्राहम बेल इसका आविष्कार करके अपनी पत्नी का फोन लगाया। अब अरे सुनोगे और फिर आते हो कायले। एक दिन में 5 चीज़ अगर आपको कंट्रोल हो जाता तो 365 गुने 5 है ना जी। तो सोच लो कितना कंट्रोल तुम्हारे पास हो। या जनरल नौकरी के लिए 10,000 जिक्के चाहिए, तो जिक्के आपके तो में से कंट्रोल होना शुरू। हमको लगता है पढ़ाई क्या है, तो दिमाग को बढ़ाने को पढ़ाई कहते हैं। और जैसे आपका दिमाग बढ़ जाएगा तो सेंसिटिव में आ जाएगा, सोचने की क्षमता आएगा, सोचने की क्षमता आएगा तो रोजगार से सोचिएगा कि कौन ढंग से हम रोजगार करें कि आसानी के साथ हमको हो सके। इसीलिए हमको पढ़ना है। ओके, आविष्कारों का युग था। तो ग्राहम बेल जो है मोबाइल का आविष्कार किया। और सबसे पहले अपने पत्नी को बहुते प्यार करता था। सबसे पहले अपन पत्निये के फ़ोन लगाया, बोला हेलो। उसका पत्नी का नाम हेलो था, तो वो बोली यस आई एम हेलो, मैं हेलो हूँ। बस तभी से हम लोग भी उसके डर से केकरो फ़ोन आते तो कहते हैं हेलो, तो बोला हाँ। अरे मोबाइल के बारे में क्या तारीफ़ करें, जितना करें। हमने इसका विकास अपनी आँखों से देखा है। जब हम जवान थे, माने बच्चे थे कह सकते हो, जब हम पीछे अवस्था 3 होता है, अवस्था 4 होता है। नहीं जानना चाहोगे इसके बारे में? टाइम भाग रहा, 2 मिनट बताते हैं। तो जानते हैं इसका, हमने देखा है मोबाइल का विकास करते हुए। तो उस समय जो है मोबाइल, जिस समय हम मैंने थे, जिस समय मोबाइल किसी के हाथ में देख लेते थे ना, उसको मैंने बड़ा आदमी समझ लेते थे। पहले मोबाइल बड़ा आदमी के घर, देखो बिजनेस पढ़ा रहे, बिजनेस में एकदम चेंजिंग बहुत ज़रूरी होता है। नई परिवर्तन लाओगे तो कोई चाप के तुमको आगे निकल जाएगा। बिजनेस एक रेस की तरह होता है। हाँ एकदम, नोकिया हमने अपने आँखों से देखा एक से एक कंपनी को, अब चलते भी देखा है कि इसका विकास कैसे हुआ है। तब देखो, तो मोबाइल की कहानी, छोटका मोबाइल जो देख लेते थे, कोई लड़का के पास कुछ बड़ा घर का, पहले फ़ोन आता था उसके बदले 5 रुपया लगता था। जगह घर में जाओगे ना, बतिया के खाली बात करावे 5 रुपया लेता था, है ना जी।
तो बड़ा आदमी ही मोबाइल रखता होगा। धीरे धीरे जो है सबके आदमी ही मोबाइल आ गया। उसके बाद फिर सुने लगा कि अब ऐसा ना मोबाइल आ गया और हम गानों बजता है। फिर सुने लगे ऐसा मोबाइल आ गया कि और हम फिल्मों देख सकता है। फिर देखे लगे ऐसा मोबाइल आ गया कि एकदम वीडियो कॉलिंग भी फेस टू फेस बात कर सकता है। अब कुछ ऐसा आदमी होगा कि फेस टू फेस बात काहे करेगा, उसको बड़ियों पढ़ करके निकाल लो। अकारा वो आइए गए हैं 2G 3G 4G 5G आ रहा है। मेरा मोबाइल 5G है। एकदम कुछ डाउनलोड करेंगे ना, जहाँ 10 मिनट लगता है और वहाँ मात्र जो है कितना में हो जाएगा। हाँ एकदम, जहाँ 10 मिनट का है वहाँ 2 मिनट में आपका जो अपलोड करते हैं ना यूट्यूब पर है, तो कम से कम ओए भाई क्यों आविष्कार तुम कर रहे हो, हमको करने दो ना। तो सुनो विकास की कहानी देखो। हमने 2015 में देखा एक लड़का को यहाँ पढ़ाते थे ना, तो एक लड़का को सम्मा कहने के लिए कहते थे। काहे कि 2017 या 2016 के बात होगा, उसका एगो मोबाइल था। और मोबाइलों के बारे में अपन उसके बारे में जानकारी नहीं था। अभी भी हमको ज़्यादा जानकारी नहीं रहता। बच्चा लोग बताता है, पेपर में पढ़ा करते हैं हर हाल में। तुम लोग को भी कहते हैं पढ़ना चाहिए, उससे क्या होता है अब परीक्षा में करेंट अफेयर्स पूछता है तो वो तगड़ा तुम्हारा हो जाएगा। कम से कम दिन दुनिया में कहाँ क्या चल रहा है वो देख लेगा। जो नहीं जाने के सरों के बीच में मार लेगा कि सर ये बता दीजिए ये कौन देश था, कहाँ हो रहा था। तो मैंने पेपर बनाना शुरू किया। कह रहा हाँ बता रहे 2016-17 एगो मोबाइल लड़का मोबाइल लिया था। बोला जानते हैं सर स्मार्टफोन इसको बोलता है, 5G 4G बोलता है इसको। अगर 4G के मोबाइल रहेगा ना आपके यहाँ तो जानते हैं इंटरनेट फ्री चलता है। और हम लोग के ज़माना में हम अपनी बात बताते हैं। हम सबसे पहले मोबाइल जो है मैंने सैमसंग का लिए थे कि एयरटेल था, नोकिया का था। और उसके बाद उसमें सिम एयरसेल का था। घरे में पूरा मोबाइल था छोटका। उसके बाद हम खुद पर्सनल अपना मोबाइल सैमसंग के लिए छोटका। फिर एगो G9 लिए, चाइनीज बड़ी पहाड़ के चला 2-3 साल रपेट के दाम, इतना मोटा रहता था है ना जी चाइनीज मोबाइल समझे। और उसके बाद फिर 5,000 का मोबाइल हम सैमसंग ले, फिर 18,000 के लिए, फिर 22,000 के लिए। अबरी नहीं जानते कितना लेंगे, तुम लोग जानता है कि अबरी कितना लेंगे। ए चुप रे, हमने पूछा नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि हाँ कितना लेंगे। तो सुनो ये अभी तरक्की के बारे में। वो लड़का देखो बिजनेस बता रहे हैं। वो लड़का बोला जानते हैं सर जिसके पास 4G मोबाइल है, हम कहे हाँ तो बोला हाँ हम तो पैसा जमा करे के चक्कर में रहते थे, करोड़पति के चक्कर में, समझे कि ना। हम करोड़पति के चक्कर में रहते थे, हम मोबाइल दूसर के यूज कर लेते थे। बोला सम्मा आना ने, आज सम्मा बैचवा छुट्टी होता था ना, आधा घंटा ओकर बोला मोबाइलवा चला लेते थे, वो बैठा रहता था। और तुम ही लोग को बोला शौक से नहीं जाएगा सर, बुलाए हैं भाई ऐसे तो पूछते नहीं, मोबाइल हमने देखे बुलाना तुम है ना जी, दोस्ती सर से करेंगे। आया बैठा, और बाद बोला जानते हैं सर जो 4G मोबाइल रहता है हम फ्री चलता है इंटरनेट। और बाद की किया अगला साल हमें ले लिए। तो ओकरा में जब लिए तो ओकरा में बताया गया कौन सी कि हाँ 3 महीना का रिचार्ज कराइए 300 कुछ रुपया लगेगा। और उसके बाद अब आ गया 3 माह 84 दिन का, वही आ गया 700 कुछ रुपया। हाँ अब फ़ोन में की था कि आप एगो क्या लिमिटेड करा दीजिए, अगला आदमी पैसा नहीं तो बोला हम फोनमा करबो न। अब सब अलर्ट कर दिया कि रिचार्ज करके रखो तबे चालू रहेगा। तुम लोग अगर बदलता है तो वो भी बदल रहा है, कंपनी भी बदला है। हमने सोचा था कि एयरटेल को टक्कर देने वाला कोई जन्म नहीं लेगा, जियो इतना गिरा दिया उसको कुछ कहे कि नहीं। मार्केटिंग बात, पहले फिल्म देखने के लिए ये जो दुकान वाला आदमी जो अभियो रखता डाउनलोड वाला या फलना फिल्म डाउनलोड या चिलना, इंटरनेट आ जाने से 2-3 साल के बाद उसका ज़बरदस्त चेंजिंग है। अभी जितना फिल्म कमी है अथी करा भराता है कोई मालूम मुसल बेचारा जो काम धंधा करने वाला रहता है ना, वही फिल्म डाउनलोड। पहले एक ही मोबाइलवा में हम खुदे फिल्म बनाते थे, गाना बनाते थे और वही रिवीजन कर करके देखते रहते थे। अभी नेट के ज़माना है, कुछ हो रहा है, ऑर्केस्ट्रा डांस हो रहा है चाहे कुछ हो रहा है, आदम मोजे से लगा दो कौन गाना। अब पहले उस हमको की करना पड़ता था, खोज के रखना पड़ता था कि हम ये सब, और डायरेक्ट मारो सर्च। बहुत तेज़ी से दुनिया बढ़ गया आगे है ना। जो गाना सुनना चाहते हैं इसमें है गाना तो बोलना है ये गाना बोलना पड़ता था, कोई गाना डाल दो तो जी है ना जी, ये वाला गाना ये वाला बोला था। अब कुछ गाना नहीं, जो है जो अपना मन है। तो उन लोग भी दुकान चेंज किया, पहले कैसेट चलता था, अब वो ज़माना है चेंज हुआ ना। तो आविष्कारों का युग है।
आविष्कार के युग से क्या हुआ, बड़ी ज़बरदस्त परिवर्तन आना चालू हो गया। क्या जाना रे, छटपटाता है, जखने देखे लगते हैं। 1769 में बोल्टन निवासी तकुआ बनाया है ना जी। चलो 1769 में जेम्स वाट ने बाष्प इंजन का आविष्कार किए थे। 1769 में जेम्स वाट ने, जो बाष्प से गाड़ी चलता था। 1815 में हेम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प बनाया, जिससे मजदूरों कल कारखाना में लैम्प के साथ आसानी से काम कर सकें। एडिसन का नाम 18वीं शताब्दी में ज़बरदस्त आविष्कार हुआ, टीवी का आविष्कार हुआ है ना जी। हाँ, अरे मत पूछो, पहला बार जब टीवी का आविष्कार हुआ था न, तब फोटो देखने जाने वाला था, तब प्रचार हुआ, देखिए देखिए सोनाक्षी सिन्हा का नए अंदाज में अक्षय कुमार का एक्शन, देखना ना भूलें, आज का फिल्म लगा, ऐसे करके प्रचार होता था। अब पहला बार जब फिल्म भारत में चला था मुंबई में, तो उसमें निकला था, देखना ना भूलें, चलती फिरती फोटोएँ देखें, फोटोएँ भी चलेगी, फोटोएँ भी बात करेगी, है ना जी, देखना ना भूलें। और ज़बरदस्त भीड़ लगा था, टिकट मात्र सिर्फ 1 रुपया। हाँ, ऐसे करके प्रचार प्रसार होता था। अब बेहुदा हॉल तोल का भी ज़माना सब खत्म हो रहा है, ज़बरदस्त चेंजिंग आ रहा है। तो एडिसन बॉल के आविष्कारक था। जो आविष्कारक आदमी होता है ना, उसका दिमाग में कुछ अलग टाइप के होता है। एडिसन सोचे कि एडिसन क्या सोचे बाबू, है ना, कि बॉल का आविष्कारक एडिसन थे, मरे ना जब एडिसन जी, तो बॉल वो एक कुछ क्षण के लिए, सेकंड के लिए बंद हो गया, लाइन भी कट गया था, है ना। तो एडिसन बोले कि आदमी पक्षी कैसे उड़ता, दिमाग देखो, तो बल कीड़ा मकोड़ा खाता है। एक दिन उनकर मम्मी पापा कोई पार्टी में गए थे, बस वो नौरनिया के पहाड़ के कीड़ा खिला दिया, वो बोले उड़, और मर गई। और उड़ेगी रे, मर नहीं जाएगा जी, मर गए। एक बार पापा से बोले वो अथी चुज्जा कैसे तैयार होता है, तो अंडा से चुज्जा तैयार होता है, पापा अंडा ला दीजिए, हम चुज्जा तैयार करेंगे बच्चा। और अपने बैठ गए अंडवा पर, फूट गया अंडवा, समझ गए कि नहीं। आविष्कारक आदमी जो होता है ना, वैज्ञानिक आदमी पागले होता है, जो इतिहास रचा है ना, वो पागले होता है ना। लेकिन एक क्षेत्र में पागल होना चाहिए। अब सैलम लाइने में खाए में पिए में जो आएगा, जो खैले जाएगा, तो उसको रियली पागल कहते हैं, कोई दिक्कत। एक लाइन में कोई पागल होना कोई गलत चीज़ नहीं। चलिए, हैवी गुड डे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जाएंगे।